everyone. Hope you guys are doing great. Welcome back to my channel Management Recipe. Today I'm presenting you a new management recipe जिसका नाम है मीटिंग्स। और आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो एंड तक देखें। आई होप ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट और बेनिफिट होने वाला है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मीटिंग का क्या मीनिंग है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मीटिंग हम जब ही ऑर्गेनाइज करते हैं कहीं भी, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, जहाँ पर भी जब मीटिंग होती है तो एक पर्टिकुलर किसी डिसीजन लेने के लिए, किसी ओकेजन पे या फिर कुछ डिस्कस करने के लिए तभी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। तो मीनिंग जो है, अगर हम सिंपल शब्दों में, साफ शब्दों में देखें अपनी लैंग्वेज में, तो मीटिंग वो है जहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा होके एक पर्टिकुलर किसी चीज के ऊपर हम डिस्कस करें, किसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करें, डिसीजन लेना हो या फिर डिसाइड करना हो कि आगे क्या स्टेप लेना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, कुछ सॉल्यूशन निकालना हो, तो तब हम कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसमें पढ़ लेते हैं। मीटिंग मीन्स एन ओकेजन व्हेन पीपल कम टुगेदर टू डिस्कस और डिसाइड समथिंग। मीटिंग का मतलब होता है कि एक ओकेजन जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा होते हैं, डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं कुछ चीज, किसी चीज के ऊपर, किसी बात के ऊपर। मीटिंग मेंबर्स टू गेट टुगेदर एंड डिस्कस अ प्रॉब्लम और इश्यू फॉर अ स्पेशल मैटर। मीटिंग के जो मेंबर्स होते हैं एक साथ आते हैं, डिस्कस करते हैं एक प्रॉब्लम के ऊपर, एक इशू के ऊपर, एक स्पेशल मैटर पर। It is also defined as a situation in which two or more people meet together in order to take decision. ये डिफाइन करता है एक सिचुएशन को जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं और एक डिसीजन लेते हैं उस किसी प्रॉब्लम के ऊपर। इट इज़ एन इफेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट टूल इन ए कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये बहुत ही एक इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट टूल होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। जैसे कि मैंने बताया है कि ये मीटिंग जो है ये कम्युनिकेशन का टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब ग्रुप डिस्कशन होता है, हमें कोई डिसीजन लेना हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, कोई इश्यू आ रहा हो, हमें आगे स्टेप लेना हो जो कि हम बिना सारे टीम मेंबर्स के बिना नहीं ले सकते, तब हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। आई होप कि मीनिंग समझ आया होगा मीटिंग का। Meeting enables face-to-face contact with a number of people at the same time. मीटिंग के अंदर हम फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं कई सारे लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनके साथ हम काम करने वाले हैं किसी प्रोजेक्ट पे एक सेम टाइम पर। मैनी मीटिंग टेक प्लेस इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी सारी मीटिंग जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होती हैं। मैनी मीटिंग्स टेक प्लेस इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मीटिंग जो है एक सिचुएशन है जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं, एक फॉर्मल ग्रुप में डिस्कस करते हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इशू और प्री डिटरमाइंड टॉपिक पर। एडवांटेजेस क्या है मीटिंग के, वो भी देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इम्प्रूव डिसीजन, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, कन्वे इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज गैदरिंग। Democracy aims at achieving all people's welfare by all people's involvement. This is possible through meetings. डेमोक्रेसी का एम होता है कि अचीव कर सके, सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके भले के लिए, उनका वेलफेयर के लिए और पीपल के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू।
तो ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ मीटिंग के थ्रू ही हो सकता है, इसलिए ये मीटिंग का एडवांटेज है। इम्प्रूव डिसीजन, जब एक अकेला इंडिविजुअल डिसीजन ले या फिर 4 लोगों के साथ ले, तो जब 4 लोग कोऑर्डिनेट करके जब डिसीजन लेते हैं, सारे एस्पेक्ट सोच के डिसीजन लेते हैं, 4 लोगों के 4 चीज़ों के बारे में सोचेंगे, 4 एस्पेक्ट्स के बारे में सोचेंगे, उसके रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इम्प्रूव होगा वहाँ पे डिसीजन। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, जब मीटिंग होती है तो वहाँ पे एन नंबर्स ऑफ पीपल होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, और सारे ही पार्टिसिपेटिव होते हैं, अपने अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, अपने व्यूज़ देते हैं, तो वहाँ पे डिसीजन ज़्यादा अच्छा निकल के आता है जहाँ पे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होता है। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, कोई कहीं लैग कर रहा है तो दूसरा उसे सपोर्ट करके, उसकी हेल्प करके, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके इम्प्रूव करता है वर्क को। कन्वे इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज गैदरिंग, इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओनली ऑफ मीटिंग। जब मीटिंग होती है, सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की एक जगह इकट्ठे होंगे, तभी हम एक इंफॉर्मेशन को लार्ज गैदरिंग में कन्वे कर पाएंगे। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ मीटिंग। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है, फॉर्मेलिटीज होती है, डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना। या ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, जब हम काफ़ी सारे लोगों को गैदर करते हैं एक जगह पे, तो ये मुश्किल हो पाता है सारे लोगों को के लिए कि एक ही टाइम पे अपना टाइम निकाल पाए, फ्री हो सके अपने काम से। कोई किसी टाइम फ्री हो पाएगा, कोई 5 मिनट बाद, तो 3 सेकंड पहले। तो इस टाइम पे ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि हर कोई बंदा, हर एक इंडिविजुअल एक ही टाइम पे फ्री नहीं होगा, तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आएंगे, तो ये लॉन्गर टाइम तक चलती है मीटिंग, तो उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। जब सारे लोग आते हैं तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। लोगों की मीटिंग्स, जब मीटिंग अरेंज करती है तो उनके रिफ्रेशमेंट के लिए, उनकी सारा मीटिंग का अरेंजमेंट करना, चेयर्स लगवाना, उनकी सारी प्लेस भी हमें ढूंढना पड़ता है मीटिंग के लिए। पेपर वर्क होता है, तो पेपर वर्क के लिए पेपर्स अवेलेबल करवाना, कम्युनिकेशन, प्रायर कम्युनिकेशन करना, लोग अटेंड करने आते हैं तो ट्रैवलिंग होती है, तो दैट्स वाई इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। फॉर्मेलिटीज़ होती है इसमें काफ़ी सारी, हमें प्रायर में टाइम डिसाइड करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें सबको, इंडिविजुअल्स को इनविटेशन भेजना पड़ता है फॉर्मली, और इंडिविजुअल्स को बिहेव करना पड़ता है फॉर्मली फॉर शेयरिंग देयर थॉट्स। डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, जब एन नंबर्स ऑफ पीपल हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोग गैदर होते हैं एक जगह पे, तो वहाँ डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको कंट्रोल करना। हर कोई चाहेगा कि पहले वो अपने व्यूज़ दे, बाकी बाद में दूसरा कोई दे, तो इसलिए वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उन्हें कंट्रोल करने की, और वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई होप कि आपको इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी समझ आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग, एनुअल मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग एंड इनफॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग्स जो होती हैं वो प्री प्लान्ड गैदरिंग के लिए होती हैं, जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा लोग असेंबल होते हैं एक पर्पस को अचीव करने के लिए, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, वर्बल इंटरेक्शन के थ्रू। अगर हम एक एग्जांपल देखें तो फॉर्मल मीटिंग का, तो फाइनेंस कमिटी मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग एंड एनुअल शेयर्स holders meeting, these are the examples of formal meeting. Second one is annual meeting. फॉर्मल मीटिंग जो होती है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होनी ज़रूरी होती है, ये कंडक्ट होने ज़रूरी है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। सेकंड है एनुअल जनरल मीटिंग। ये जो है एजीएम मीटिंग जो है इस साल में एक बार होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
ये हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि हम ये असेस कर सकें कि ट्रेडिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन की पूरे साल में असेस हो सके, अच्छे से पता कर चल सके। सारे शेयर होल्डर्स को इनवाइट करते हैं हम इस जनरल मीटिंग के अंदर, और जिस दिन भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं उससे 21 डेज बिफोर हमें ये नोटिस सारे शेयर होल्डर्स को इनविटेशन भेजना होता है कि दैट पर्टिकुलर डे हमारी मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज होगी। सेकेंड है स्टैट्यूटरी मीटिंग। Statutory meetings are called so that the directors and shareholders can communicate and consider special reports. Companies are required by law to hold these statutory meetings. स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होती है ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। कंपनीज के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, ये उनकी मीटिंग होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक जितनी भी पब्लिक लिमिटेड बाय शेयर होल्डर्स लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ये मीटिंग होना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू 165 सेक्शन 165 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स की ये मीटिंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है प्राइवेट कंपनीज के लिए स्पेशली। नेक्स्ट इज बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग जो होती है ये जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये उनकी मीटिंग होती है। ये सर्टेन टाइम में एक साल में होती रहती है, सिर्फ इसलिए जैसे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं कंपनी की पॉलिसीज़ और इशू के बारे में डिस्कस कर सकें, और वो लोग ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेटजी को डिस्कस कर सकें कंपनी की। एंड द लास्ट वन इज़ इनफॉर्मल मीटिंग्स। इनफॉर्मल मीटिंग्स जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे होती रहती हैं। ये ज़्यादा प्लान्ड नहीं होती हैं, और ये जो है डेली डे टू डे ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए होती हैं, पॉलिसीज़ इश्यूज़ के बारे में को डिस्कस करने के बारे में होती हैं। अगर हम इनका एग्जाम्पल लें तो मंथली डिपार्टमेंट मीटिंग्स, वीकली प्रोजेक्ट टीम मीटिंग एंड डेली सेल्स और प्रोडक्टिविटी मीटिंग्स आर कॉल्ड इनफॉर्मल मीटिंग्स। आई होप कि आपको सारे टाइप मीटिंग के समझ आए होंगे, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड हमें आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पे तो हमें कनेक्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट रेसिपीज़ के नाम से। थैंक यू सो मच गाइस।